मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे और कैसे नहीं ज्ञात करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए, सबसे पहले हम लोग को मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोग को सिखाया था जो बिहार बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th में मेरे प्यारे भाइयों हर एक साल पूछा ही जाता है, उस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। जैसे कि आज ही मैं उसी तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको एक ना एक प्रश्न जरूर ही इससे रिलेटेड मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद इस तरह के टॉपिक में, जिसमें कि आज हम लोग यूक्लिड विभाजन को कवर करेंगे और आपको एचसीएफ कैसे बनाना है एग्जाम में और कैसे नहीं बनाना है वो भी आपको सारे कंसेप्ट का जानकारियाँ देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से या मदद से 144 और 180 का महत्तम समावर्तक निकाले, या 192 180 का महत्तम समावर्तक निकाले, या 870 और 225 का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग केवल और केवल एचसीएफ ही ज्ञात करते हैं। कभी काल एग्जाम में आपके क्वेश्चन में पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो यूक्लिड विभाजन की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो हम लोग एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसका बनाने का सबसे बड़ा नियम क्या है और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे इसमें जो बड़ा हो उसे हम लोग मान लेते हैं ए बराबर, माना कि ए बराबर में 180 एवं बी बराबर में 144, ये हम लोग मान लिए। मेरे प्यारे भाई इसको मान लेना। अब हम लोग इतना मानने के बाद क्यों करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, नहीं होता, ये कैसे आया, नहीं आया, इसका सारे मेरे प्यारे भाई बहुत यानी कि इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको चैप्टर बताया था, चैप्टर नंबर 1, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। डॉक्टर केसी सिन्हा में भी बताया था और आपको बीटीसी में भी बताया था। आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, जिसमें मैंने आप लोग को यूक्लिड विभाजन के बारे में डिटेल में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में भी और यूक्लिड विभाजन के बारे में भी अच्छे से आप लोग को सिखाया था और समझाया था। तो यूक्लिड विभाजन से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ से एक किसको लिए है हम लोग, 180 को। अब बी कितना है यहाँ से 144। अब ये क्यू जो होता है वो भागफल होता है, तो अब 180 में 144 से भाग लगाइएगा तो ये 1 मर्थ में लगेगा मेरे प्यारे भाइयों। कितने मर्थ में लगेगा, 1 मर्थ में। और इसका जो शेष निकल के आएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ से कितना बच जाता है, तो 7 बचता है। फिर 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 36 निकल के आ जाता है। कितना शेष निकल के आता है, 36 निकल के आता है। आप थोड़ा सा यानी 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप मिलाते रहिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों यही होता है यूक्लिड विभाजन का तरीका बनाने का। जो यूक्लिड विभाजन से क्या हो जाएगा, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों 180 बराबर, ये ए का मान देख सकते हैं हमने, ए बराबर 180 माना था और बी बराबर 144। अभी इस 180 में 144 से हम लोग भाग लगाएंगे तो 1 मत में लगेगा, तो भागफल को यहाँ पे लिखे हैं। और जो रिमाइंडर आता है, शेष आता है, वो यहाँ आता है। यहाँ पे क्यू का मतलब भागफल होता है और आर का मतलब शेष होता है, शेषफल होता है। अब यहाँ से मेरे प्यारे भाइयों जो बी होता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जो बी होता है। और ये शेष जो निकल के आया है, अब इससे हम लोग भाग लगाते हैं। जैसे हम लोग अगर एचसीएफ बनाते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों अगर आप देखेंगे 5 में हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 2 से लगाते थे, 2 2 ना 4, फिर ये शेष में जो बचता था उसमें ये भाग जिससे लगाए थे ना उससे इसमें लगाएंगे ना, ये 2 लिख के 2 से लगाते थे, उसी प्रकार से इसमें भी ये प्रोसेस होता है। तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये 36 से कितना मर्त में जाएगा, ये 4 मर्त में पूर्णतः कट जाएगा और शेष इसका 0 निकल के आ जाए। तो जब भी शेष 0 निकल के आ जाएगा वहीं पे इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जो ये किससे कटा है मेरे प्यार में, तो 36 से। तो यहाँ से लिखना है, अतः ये प्रोसेस आपका बहुत ही बेस्ट है, इसको लिखिएगा और एग्जाम में बनाइएगा तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और 180 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 36 है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। अब यहाँ से देखिए, चलिए हम दूसरे नंबर सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ से देखेंगे तो माना कि ए बराबर में 192 एवं बी बराबर में 180 है। ये हम लोग क्या किए मेरे प्यारे भाइयों, हमने ये मान लिया ए बराबर में 180 और सॉरी 192, बी बराबर में 180। जो बड़ा होगा उसको ए के बराबर मान लीजिएगा, जो छोटा होगा वो बी के बराबर में। अब यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम लिखा गया है, थोड़ा सा इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? ए बराबर में क्या होता है? तो बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर में क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से बता रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ए का मान 192 है, 192 है, बी का मान 180 है। तो जब 180 से 192 में भाग लगाइएगा तो एक मर्त में जाएगा, तो क्यू का मान 1 आएगा और शेषफल कितना बचेगा? 12 बचेगा। फिर अब इस 180 को यहाँ पे लिखिएगा और इस 12 से भाग, सॉरी हाँ 12 से भाग लगाइएगा। तो 12 से भाग लगाने पे ये 15 बार है 180 होता है, 15 मरते पूरा कट जाएगा और शेष इसका 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा अतः 192 और 180 का HCF कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 12 से कटा है तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप लोग सीख रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए यूक्लिड विभाजन का 2 पार्ट लेके आऊंगा जिसमें कि अच्छे से सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। ये छोटा छोटा पार्ट है, इनकी छोटे छोटे प्रश्न है। नेक्स्ट पार्ट में मैं बड़ा बड़ा प्रश्न लेके आऊंगा जिसमें कि बड़े से बड़े प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, HCF कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकालेंगे, वो यूक्लिड विभाजन की सहायता से। तो मेरे प्यारे भाइयों आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। आपको बारीकी से देखना, देखिए ऐसे ही पूछा जाएगा आप लोग को और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना है, कुछ भी फालतू का नहीं करना है। देखिए सबसे पहले इसमें से जो बड़ा हो, कलर मार्कर चेंज कर लेते हैं। माना कि ए बराबर में कितना हो जाएगा? 870 एवं बी बराबर में 225। मेरे प्यारे भाइयों ए बराबर में 870, बी बराबर में 225। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों? ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। ये कितना है? 870, ये 225 से लगाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों 870 में दो ऐसे करके भाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे करके 225 से। तो इसमें तो छोटा छोटा था तो हमें पता चाहिए, इसमें अगर नहीं पता चल रहा है भाग लगा के चेक कर लेंगे। तो ये 4 मरतबे ज़्यादा हो जाता है, 3 मरतबे, तो 25 या 75, 3 दूनी 6। तो 0 में से 5 गया तो 5, 5 16 में से 7 गया तो 9, 7 16, यहाँ से 195 आ जाएगा। तो यह 225 से 3 मंथ में लगाइएगा तो ये शेष कितना आ जाता है? 195 आ जाता है। बाबू सही है, आप लोग भी थोड़ा सा देखिए और समझाने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये मिस्टेक हो सकता है हमसे भी। एक बार हम भी देख लेते हैं। 3 से 5 या 15, 22 से 22 से 67, ठीक है, 5 9 से 16, 1 17 के साथ, हाँ सही, ठीक है। अब इस 225 में मेरे प्यारे भाइयों हम लोग कितना से भाग लगाएंगे? 195 से। देखिए ऐसे 195 से 225 में जैसे भाग लगाते थे उसी तरह से यहाँ से 195 एक मंथ में लगेगा, 5 में से 5 गया 0। उसके बाद ये 12 में से 9 यानी 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, एक में से कट्टा यानी 30 बचेगा। तो 195 से एक मर्त में लगेगा और शेष हमारा 30 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको चले मिटा देते हैं। 195 में अब हमें किससे लगाना है? इस 30 से लगाना है। तो 30 से लगाएंगे मेरे प्यारे भाइयों 6 मर्त में 180 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 195 में ऐसे लगाएंगे तो 6 मर्त में 180 आ जाएगा और 15 शेष बच जाएगा। तो 180 आ जाएगा, 15 शेष बच जाएगा। चलिए अब 15 शेष आ गया यहाँ से। अब यहाँ से ये 30 यहाँ पे लिखना है, फिर 15 से लगाना है तो 2 मर्त में लग जाएगा और शेष 0 निकल के आ जाएगा। तो अब जब शेष 0 निकल के आ गए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा क्योंकि हमें शेष यहाँ से रिमाइंडर जो होता है वो शेष 0 करना होता है। तो यहाँ से आता 870 एवं 225 का HCF, HCF कितना हो जाएगा?
15 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और ये सब जितने भी प्रश्न हैं, ये आपके बिहार बोर्ड के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग तैयारी करके चले जाते हैं एग्जाम में, तो विश्वास मानिए एक ना एक प्रश्न हर एक, देखिए कुछ ना कुछ फिक्स होता है जो ये प्रश्न पूछा ही जाना है हर एक। यानी आप त्रिकोणमिति का अगर बात कर ले तो त्रिकोणमिति से 20 नंबर का पूछा जाता है। अगर इससे बात कर ले तो इसमें ये प्रश्न पूछा ही जाता है मेरे प्यारे भाइयों। आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट के देखिए तो एक ना एक प्रश्न इनसे रिलेटेड आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे। तो अगर मेरे प्यारे भाइयों एक एक नंबर को आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करते चलेंगे, तभी आपका सारा जो 100 नंबर है वो 100 नंबर को आप लोग बना के आएंगे एग्जाम में, और कंसेप्ट को सीख के आएंगे मेरे प्यारे भाइयों, और कंसेप्ट भी इसके सीख पाएंगे। तो मैं आप लोगों को प्रत्येक प्रश्नों का तैयारी करवाऊंगा अच्छे से, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको करवा ही रहा हूँ। हो सकता है तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में मेरे प्यारे भाई, तो जरूर इसको अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके एक पार्ट और आएंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।